वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन देख रहे थे, ठीक है। लाभ और हानि के हमने इससे पहले टाइप 1 2 3 4 तरह के क्वेश्चन आपने देखे हैं, ठीक है। तो आप पिछले वीडियो को जरूर देख लेना प्रॉफिट एंड लॉस की अच्छे से समझने के लिए। तो ये देखते हैं कि कुछ दुकानदार होते हैं जो बनते तो ईमानदार है, लेकिन उसमें भी कभी कभी वे बेईमानी कर जाते हैं और कुछ प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चन को देखते हैं कि दुकानदार किस तरह से बेईमानी करके, ठीक है, प्रॉफिट कमाता है। तो एक दुकानदार है जो कह रहा है कि मैं जिस मूल्य पे खरीदा हूँ उसी मूल्य में बेच रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान के चलो आप मेरे पास आए दुकान से चीनी लेने के लिए, तो मैंने आपको कहा कि मैं 40 रुपये में खरीद के लाया हूँ और आपसे 1 रुपये भी नहीं कमा रहा हूँ और मैं आपको 40 की 40 में दे रहा हूँ। लेकिन उसने बेईमानी क्या की, तोलते समय उसने 1 किलो चीनी तोली तो सही, लेकिन उसने जो बाट का यूज किया वो 800 ग्राम का ही किया, ठीक है। तो 800 ग्राम का ही किया यानी कि 200 ग्राम चीनी उसने बचा ली। तो अब उसका प्रॉफिट क्या रहा, अब 200 ग्राम चीनी को वो किसी और को बेचेगा, ठीक है। तो 200 ग्राम चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा, जब 1000 ग्राम चीनी का मूल्य 40 रुपये है, ठीक है। तो आप निकाल सकते हो 200 ग्राम चीनी का मूल्य कितना आराम से हो जाएगा, ठीक है, आठ 8 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि उसको 8 रुपये का लाभ हो गया। अब आप देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है। उसने बोल दिया कि मैं जिस दाम में खरीदा हूँ उसी में बेच रहा हूँ, लेकिन वो 1 kg के स्थान पे 800 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है। प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करना है हमको कि उसने कितना लाभ प्रतिशत कमाया। तो आप जानते हो, देखो एक तरह से ये मान लो कि एरर वाले क्वेश्चन को बोल सकते हैं, एरर वाले यानी कि एरर कितने का, कितने की चीटिंग उसने की, यानी कि कितने का एरर उसने पाया, यानी कि और जो अपन को देने वाले थे उसको ट्रू वैल्यू बोल सकते हैं, ट्रू वैल्यू माइनस एरर मल्टीप्लाई बाई 100, तो प्रॉफिट परसेंटेज आएगा, ठीक है। ये अपन को फॉर्मूला याद रखना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पे क्या आ जाएगा, यानी कि 1000 ग्राम होते हैं 1 kg में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कितने का एरर आ रहा है, 200 रुपये का एरर आ रहा है, ठीक है। 200 रुपये का एरर आएगा क्योंकि 1000 में से 800 ग्राम घटाएंगे तो कितना एरर आ जाएगा, 200 ग्राम का। ऐसे ही डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू क्या है, 1000 ग्राम, 1000 माइनस एरर कितनी है 200, तो इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 800 ग्राम मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो ये कितना हो गया, जीरो जीरो गई। तो कितने टाइम गया, 25% आंसर इसका आ गया, यानी कि 25% का लाभ कमा लिया क्रय मूल्य पर बेचते हुए भी। ये बेईमान दुकानदारों का प्रॉफिट होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से इन क्वेश्चनों को हम करेंगे। तो बहुत ही इजी तरह से ये आपको शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है, प्रॉफिट परसेंटेज, और इसमें लॉस परसेंटेज भी हो जाता है कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू लॉस में भी चली जाती है, बस लैंग्वेज का थोड़ा सा फर्क रहेगा। तो इसी बेस पे एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, वो फटाफट से देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी बेस पे, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। बेईमानी वाला, ईमानदार कैसे करते हैं, देखो एक दुकानदार एक वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन 1 kg के स्थान पे 900 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो आपको फॉर्मूला अभी बताया था, प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ, इस टाइप के जो फॉर्मूले आते हैं तो एक तरह से बेईमानी वाला दुकानदार है, ठीक है, चीटिंग करके यानी कि कुछ एरर क्रिएट करके नहीं सामान बेचता है, तो इनको बोल सकते हैं एरर टाइप, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
जो भी एरर होगी, ठीक है, डिवाइडेड बाई जो ट्रू वैल्यू रहेगी उसकी माइनस जो भी एरर होगी, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे तो प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है, एक दुकानदार एक वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है, 1 kg के स्थान पे 900 ग्राम का प्रयोग करता है, यानी कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, आपको पता है। ठीक है, 1 kg को सामान बेच रहा है लेकिन 900 ग्राम ही तोल रहा है, 900 ग्राम ही तोल रहा है। तो एरर कितने की हो गई, 100 की एरर हो गई। ठीक है, 100 की तो एरर हो गई, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू क्या है, 1000 ग्राम उसको बेचना था, बेचा, एरर कितनी है, 100 रुपए की, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 900। ठीक है, 20 से 20, 100 डिवाइडेड बाई 9, आपको पता है क्या आ जाएगा, 11 से ही 1/9%। ठीक है, ये इसका प्रॉफिट परसेंटेज अपन को निकल के आएगा। बिल्कुल शॉर्ट तरीका है, इस तरह के क्वेश्चन में एक चीज याद रखनी है, ओनली फॉर्मूला। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसी तरह से एक और क्वेश्चन करते हैं इसी बेस पे, और भी अच्छा समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, बेईमान दुकानदार का नेक्स्ट तरीका प्रॉफिट कमाने का क्या होता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, यानी कि जो उसने खरीदा 100% में, अब वो 10% ज्यादा में बेच रहा है, यानी कि उसने 10% का ऑलरेडी प्रॉफिट कमा लिया। ठीक है, 10% का तो ऑलरेडी उसने कमा लिया, लेकिन 20% कम तोलता है। अब उसने इसमें भी बेईमानी कर दी, 10% ऑलरेडी वो प्रॉफिट में दे रहा है और 20% कम भी तोल रहा है, तो इसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा 10%, तो वो ऑलरेडी कमा रहा है, प्लस जो एरर क्रिएट कर रहा है 20% की। ठीक है, 20% की एरर को प्लस कर देंगे, डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू क्या हो जाएगी, 100% होती है, उसको 100% बेचनी थी, लेकिन उसने 20% कम बेचा, यानी कि तोल में तराजू में उसने कम कर दिया, तो 100% माइनस 20%, क्योंकि एरर तो यही रहेगी, क्रिएट कर रहा है कितने का, कम तोल रहा है 20%। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 80% मल्टीप्लाई बाई 100। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 30 डिवाइडेड बाई 80 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो ये गई, तो 300 डिवाइडेड बाई 8, तो ये चला जाएगा 3 7 और 4/8 1/2, 37.5% इसका प्रॉफिट हो गया, यानी दुकानदार ने कितना कमा लिया, 37.5% कमा लिया। जबकि वो क्या कह रहा है कि मैं ओनली 10% का लाभ कमा रहा हूँ, लेकिन 20% जैसे ही उसने कम तोला तो उसको प्रॉफिट हो गया 37.5%। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आप क्वेश्चनों को कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी बेस पे। तो स्टूडेंट्स देखो, एक और क्वेश्चन सेम जिस पैटर्न पे हमने जस्ट किया था उसी तरह से क्या कह रहा है, देखो, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, यानी कि ऑलरेडी उसको कितना हो गया, 20% का तो लाभ ऑलरेडी हो गया। ठीक है, लेकिन 25% कम भी तोलता है, यानी कि 25% का घोटाला बीच में कर देता है, तो एरर कितनी हो गई, 25% की, डिवाइडेड बाई 100 माइनस 25। ठीक है, 25% मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये निकल के आ जाएगा आपका प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, सॉल्व करोगे इसको, कितना हो गया, 45% डिवाइडेड बाई 75% मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो कितने टाइम गया, 15, तो ये आ गया कितना, 60%। ठीक है, 60% निकल के आ गया क्या, प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका इजी सा सॉल्यूशन टाइप 5 आपका इस तरह से
सॉल्यूशन कर सकते हो। इसी तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे, एरर टाइप बोल सकते हो, बेईमान दुकानदार बोल सकते हो कि वो घोटाला कर जाए बीच में, ऑलरेडी उसको प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा है। ठीक है, इसी बेस पे मान के चलो, ये तो लाभ प्रतिशत हो गया। अब मान के चलो कोई दुकानदार ऐसा है कि उसको इसी कारण हानि हो जाए, तो इसी बेस पे एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ टाइप है बेईमान दुकानदार की ईमानदारी एक तरह से किस तरह से झलकती है, आप देखो। एक दुकानदार एक वस्तु को 5% की हानि पर बेचता है। कोई दुकानदार है, कह रहा है कि भाई साहब मैंने 100 रुपए की खरीदी है, लेकिन मैं आपको 95 रुपए में दे रहा हूँ, 5 रुपए का नुकसान मैं झेल रहा हूँ। लेकिन वो बीच में क्या कर जाता है, बेईमानी कर जाता है, 24% कम तोलता है कोई वस्तु को। कोई वस्तु को 24% कम तोलता है, यानी कि 100% तोलनी थी तो 24% की बेईमानी कर देता है, एरर क्रिएट कर देता है। तब भी उसको क्या है कि प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि 24% कम तोल रहा है, 5% की हानि में बेच रहा है, तो एक तरह से क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए आप पता है क्या करना है कि 5% की हानि, तो 5%, अगर हानि हो रही है तो माइनस का चिन्ह जाएगा। ठीक है, प्लस एरर कितनी है, 24%, डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू क्या हो जाएगी, 100% रहेगी ट्रू वैल्यू हमेशा, डिवाइड माइनस 24% मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो ये ऊपर क्या हो जाएगा, 19%, 76% मल्टीप्लाई बाई 100। तो कितनी बार गया, 4 बार, और 4 कितनी बार गया, 125 टाइम, यानी कि 25% का उसको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 5% की हानि में बेचा, उसने 24% कम तोल दिया, फिर भी उसको 25% का लाभ हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं इस टाइप के। बस एक जो फॉर्मूला है आपको, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू माइनस एरर इंटू 100। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आप इस तरह के क्वेश्चन जहाँ पे भी मिलते हैं, किसी भी बुक से मिलते हैं, आप सॉल्व कर सकते हो। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना और कमेंट भी करना यदि कुछ समझ में नहीं आया हो तो। स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।